वो बिल्डिंग इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उसमें अंदर प्रवेश करना मना है। जो लाल बरादरी है उससे गिर करके कुछ टुकड़ा गिरा था जिससे एक कुत्ता मर गया था। कैंपस 1920 में बना है और लाल बहादुर कब बनी है पता है? 1820 में बनी है। विश्वविद्यालय का जो आधिकारिक नक्शा है उसमें वो ऐसे मस्जिद और इबादतगाह का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आपकी कौन सी समिति गई, किसने ये तय कर दिया कि वो जर्जर है? लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिंदू मुस्लिम छात्रों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। नमाज पढ़ने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। आइए छात्रों से जानते हैं क्या है पूरा मामला। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिंदू मुस्लिम छात्रों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए अभी 2-3 दिन पहले क्या है कि देखने को मिलता है कि रोड पर इफ्तार पार्टी हो रही थी, फिर उसमें काफ़ी लोग गए और दरवाजे के ऊपर उसको तोड़ने का काम कर रहे थे। जैसा कि इसके पीछे की जब इनसाइड स्टोरी आती है तो पता चलता है कि जो लाल बरादरी है उससे गिर करके कुछ टुकड़ा गिरा था जिससे एक कुत्ता मर गया था, जिसके बाद में उसको बंद कराने का काम विश्वविद्यालय कर रहा था। तो उसी क्रम में पीछे जहाँ नमाज पढ़ी जाती थी उस हिस्से को भी बंद करा दिया गया, जिससे कि वहाँ पर किसी के क्या यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ा जाना कितना अच्छा रहा? कब से कैंपस बना है आपको पता है? कैंपस 1920 में बना है और लाल बहादुर कब बनी है पता है? 1820 में बनी है। जब ये कैंपस नहीं था तब वो लाल बहादुरी थी और तब से वहाँ पे नमाज हो रही है। तो आप ये तो मत ही कहिए कि यहाँ पे कितना पढ़ा जाना ठीक है, कितना नहीं ठीक है। तो आज ठीक है, 100 साल 105 साल हो गए तब से ठीक नहीं था क्या? इतना साल हो गया जब ठीक था तो अब क्यों नहीं ठीक है? चर्च बिल्डिंग को सील करने को लेकर आप क्या? देखिए दुर्घटना और भी कई चीज़ें जिससे ऐसा नहीं है ना कि विश्वविद्यालय प्रशासन हो, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाली चीज़ें हो, संस्था हो, ऐसी कई चीज़ें हैं, वो कोई नहीं चाहता है कि किसी का नुकसान हो, कोई उसमें दब करके मतलब कोई उसका घटना हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को देखकर वहाँ पर कार्रवाई की गई, उसको बंद करा दिया गया था। जिसके बाद वहाँ पर धार्मिक उन्माद फैलाया गया, इफ्तार पार्टी हुई, वहाँ पर एक मतलब धार्मिक कट्टरता का संदेश दिया गया, जिसके उपरांत आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। क्या यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ा जाना कितना अच्छा? देखिए, मैं इस पे जवाब देने से पहले सबसे पहले बता दूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है। कुछ लोग हैं तमाम पार्टियों से जुड़े हुए हैं जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, मूलतः जिसमें एनएसयूआई और छात्र सभा के कार्यकर्ता हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम भाई लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी भी सौहार्दपूर्ण माहौल है। लखनऊ विश्वविद्यालय जो लाल बरादरी का पूरा केस है वो 200 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है और वो बहुत जर्जर स्थिति में है। मुझे लगता है 30 साल का लगभग समय हो गया, 20-30 साल से वो विश्वविद्यालय धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो जर्जर होती जा रही थी उसको खाली कराया जा रहा था। जब वो बिल्डिंग पूरी तरह से खाली करा दी गई थी तो उसमें एक कमरा पीछे पड़ा हुआ था जिसमें लोग नमाज पढ़ने लगे थे। विश्वविद्यालय का जो आधिकारिक नक्शा है उसमें वो ऐसे मस्जिद और इबादतगाह का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हिंदू मुस्लिम कैंपस में विवाद छिड़ा हुआ है, क्या है? देखिए हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद ही नहीं। हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े हैं, एक तरफ मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहे हैं, एक तरफ हिंदू भाई उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। इसमें विवाद कहाँ से आ गया है? विवाद तो कुछ उन्मादी लोग कर रहे हैं, कुछ भाजपा के इशारे पे, जो भाजपा देखती है 2027 में चुनाव है, 27 के चुनाव के इशारे पे देखते हुए हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। भाजपा का एजेंडा यही है, हिंदू मुस्लिम करना। इस चर्च बिल्डिंग को सील करने को लेकर आप क्या? मैं उसी पे आ रहा था कि वो बिल्डिंग इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उसमें अंदर प्रवेश करना मना है और पिछले कई वर्षों से 5-7 सालों से तो उस पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि यह बिल्डिंग जर्जर है, इसमें प्रवेश करना या इसके निकट जाना प्रतिबंधित है। ऐसा बोर्ड वहाँ विश्वविद्यालय में कई स्थानों पर लगा हुआ है। तो उसी के क्रम में ये फैसला किया गया कि उस बिल्डिंग को बंद कर दिया जाए, अब पूर्णतया सभी के लिए फेंसिंग कर दी जाए। कुछ दिन पहले जैसे अभी भाई ने बताया कि एक कुत्ते की मौत हो गई उसमें मलबा गिरने से, तो उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर फेंसिंग का काम करने का प्रयास किया। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में जिन्होंने उसका विरोध किया और छात्रों की सुरक्षा को लेकर के प्रशासन का उठाया गया यह कदम बेहद सराहनीय है। नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू मुस्लिम छात्रों में विवाद हुआ, क्या मामला है पूरा? क्या विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं थी उसमें। जो 3 दिन से विश्वविद्यालय का माहौल खराब किया जा रहा था, उसमें बाहरी लोग जो टोपी पहन के बाहर से आ रहे थे, जब परसों प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा उनका आई कार्ड चेक किया गया तो किसी के पास उसमें से आई कार्ड नहीं था। वो सब बाहरी थे, कोई मुजफ्फरनगर से आया था, कोई हैदराबाद से आया था, कोई इलाहाबाद से आया था। तो इनका सिर्फ एक मूल मंत्र है कि किस प्रकार से वो विश्वविद्यालय के अंदर आए और विश्वविद्यालय का माहौल खराब करें। इसी क्रम में कल जो विश्वविद्यालय के आम छात्र थे उनके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया था, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। हमारा विरोध सिर्फ और सिर्फ खुले में चर्च बिल्डिंग को सील करने पर आप क्या कहेंगे? अरे भैया कितनी बात बताएं, वो जर्जर नहीं है, आप समझिए
मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि आपकी कौन सी समिति गई, किसने ये तय कर दिया कि वो जर्जर है, हमको उसका नोटिस दिखाइए और उसके फोटो वीडियो जारी कीजिए जिसने ये जर्जर घोषित की है। तो आप लोग गलत वहम में क्यों पड़े हुए हैं? वो जर्जर नहीं है। क्या यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज पढ़ना या हनुमान चालीसा पढ़ना कितना सही है? ना नमाज पढ़ना सही है, ना हनुमान चालीसा पढ़ना सही है। हम अगर विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं तो अपनी जाति की और अपनी धर्म की चप्पलें बाहर उतार कर आते हैं। अगर हमारे यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ हम लोग करते हैं तो हम सरस्वती प्रतिमा के पास बैठकर करते हैं। हम लोग का बड़े मंगल का होता है हर साल, हम उसमें करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में नमाज पढ़ना और हनुमान चालीसा पढ़ना कितना सही? देखिए, नमाज पढ़ना और हनुमान चालीसा पढ़ना सही की बात नहीं है। विश्वविद्यालय जो है कोई धर्म का विषय नहीं है। सभी छात्र जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वो अपने धर्म को हटकर सबसे पहले वहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नमाज पढ़ने का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सड़क पे नमाज पढ़ने का हम विरोध कर रहे हैं। आप हमारे छात्रावास में ही देखेंगे, वहाँ देखेंगे मुसलमानों का मंदिर है, हम कैमरा वाइस कहेंगे वहाँ दिखाइए पीछे, और वहाँ देखेंगे भगवान शिव का मंदिर है। दोनों धर्मों के यहाँ मंदिर है, और यहाँ छात्रावास में जितने भी हिंदू मुस्लिम सब भाई रहते हैं। आज तक कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ, लेकिन कोई सड़क पे करेगा तो वो गलत है, उसका विरोध इस करते हैं। विवाद या यूनिवर्सिटी कैंपस में हनुमान चालीसा या नमाज पढ़ा जाना कितना सही? देखिए, हनुमान चालीसा नमाज पढ़ा जाना तो सही तो है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है और अपनी अपनी धर्म है। और बात आप जब देखो तब बिल्डिंग की, आपने 2-3 बार बोला बिल्डिंग जर्जर का, अगर ये पेंट पुट्टी इनकी भी हटा दिया तो ये भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ये भी तो उसी हिसाब से। आपको बजट तो आया होगा उस बिल्डिंग को मरम्मत का, जब बजट कराओगे नहीं तो जर्जर तो दिखेगी, सिंपल सी बात है। और बाकी सबकी अपनी आस्था है, कोई भी अपनी इच्छा से कहीं भी आप अपना पढ़ सकते हैं, इसमें कोई किसी की ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सबसे पहला ये जो विवाद है कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ के किया जा रहा है। अगर उनको नमाज पढ़ना है तो वो एकांत में नमाज पढ़ें, ऐसा रूप से पढ़ें कि सामने वाले धर्म वाले के ऊपर उसपे गलत न महसूस हो। इस चर्च बिल्डिंग को सील करने को लेकर आप क्या? ये जज बिल्डिंग सील हुई है, बहुत अच्छी बात। जैसे हमारे बड़े भैया ने बताया कि 2 साल पुरानी बिल्डिंग है, अभी इसमें कोई नमाज अदा करने जा रहा है और वो बिल्डिंग से कुछ मलबे कुछ गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु जाती है, तो उसकी जिम्मेवार कौन होगा? लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू मुस्लिम छात्रों में विवाद चल रहा है, क्या मामला? देखिए, छात्रों में कोई विवाद नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग साथ में खाना खाते हैं। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके अपने आइडियोलॉजीज हैं, दोनों अलग अलग उस चीज़ को, मुद्दे को बड़ा कर रहे हैं। छात्रों में ऐसा कोई विवाद नहीं है हिंदू मुस्लिम। क्या राजनीतिक शिकार बनाए जा रहे हैं जी, छात्र? बिल्कुल। अपना NSUI ऐसा, इनका अपना आइडियोलॉजी है, ABVP का अपना आइडियोलॉजी है, अलग अलग चीज़ें जैसी हो रही हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज को लेके अपना अपना विवाद। नहीं, छात्रों को राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है। छात्रों को राजनीतिक शिकार बनाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र इतना मूर्ख नहीं है कि शिकार बने। लखनऊ इस विवाद को लेकर आप क्या? विवाद बनाया जा रहा है, विवाद कोई है नहीं। विवाद, आप जब कैंपस जाएंगे तो अभी भी सौहार्दपूर्ण माहौल है, कैंपस में विवाद की कोई स्थिति है नहीं। सबको राजनीतिक रोटियां सेकनी है और उन्हें इसमें अवसर दिखाई पड़ रहा है। क्या यूनिवर्सिटी कैंपस में हनुमान चालीसा या नमाज पढ़ा जाना सही है? बिल्कुल सही है, धार्मिक चीजें हैं। और अगर धार्मिक जो है सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास जो प्रोक्टोरियल बोर्ड कर रहा है वो गलत है। जो लाल बरादरी जो बिल्डिंग है उसको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी आदेश के जो है सील कर दिया गया, तो तानाशाही है ना। ये एक धर्म के ऊपर जो है कि तानाशाही कर रहे हैं। यूसी जो बिल आया है बिल्कुल यहाँ काम करता है। यूसी इसीलिए चाहिए, जो रोहित वेमुला एक्ट इसीलिए चाहिए। उसमें रोहित वेमुला एक्ट और यूसी में केवल ये थोड़ी ना है कि जाति है, धर्म ही तो है। धर्म के नाम पर भेदभाव तो हो रहा है। एक धर्म अगर नमाज पढ़ा है तो उसको आप सील कर देना, बंद कर दे रहे हैं, वहाँ जरूरत है यूसी की।